Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। आज आप पढ़ेंगे एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है। इफ tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जहां पर x की जो वैल्यू है मान वो 90 से लेस देन कम है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में जो है x की वैल्यू, x का मान ज्ञात करना है, फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बहुत ही इजी मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखें और आपके पास जो भी गिवन इक्वेशन है जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में समीकरण, उसको आप यहां पर नोट कर लें। सो हियर tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ओके, ये हमारी को गिवन है, दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों को जो x की वैल्यू मिलेगी, यहां पर जो x आ रहा है इसकी वैल्यू मिलेगी, वो पूरे इक्वेशन को साथ ले जाने पर ही मिलेगी। यानी सारा का सारा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, किसी लेफ्ट साइड या राइट साइड से नहीं होगा। सो हम लोगों को जब पूरी इक्वेशन लेके चलनी होती है तो लेफ्ट साइड के आगे और का यानी या का चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2 इंटू है यहाँ पर cos 45 हमारे पास 1/√2, यहाँ पर भी cos 45 की वैल्यू जो है 1/√2 हो जाएगी। देखिए मित्रों, प्लस sin 30 का मान जो है 1/2 होगा। आप अपने टेबल बना के अपने हिसाब से और उसमें चेक कर लेना। ओके, या उससे देख के आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, tan 3x ऐसे ही रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो सभी स्टूडेंट केयरफुली सुने हमें। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1/√2 इंटू √2 मीन 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2, रूट हट जाएगा, प्लस 1/2 मालूम होगा आपको, पहले मल्टीप्लाई होगा नंबरों का, फिर बाद में प्लस होगा। सो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहां पर देखा जाए नेक्स्ट स्टेप में tan 3x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। एक मेथड एलसीएम लेकर के प्लस करने का है, दूसरा मेथड कॉमन सेंस का भी है। 1/2 जो होता है उस फ्रैक्शन का मीन क्या होता है, इससे भिन्न का अर्थ क्या है, आधा, हाफ। तो आधा प्लस आधा कितना होता है, 1। सही है ना, यानी हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1। आप चाहे तो एलसीएम लघुत्तम लेकर के भी इसको जोड़ सकते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। तो 2/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 को भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। जहां तक हम पहुंचे हैं हमारे पास tan 3x की वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ गई है। सो अब नेक्स्ट स्टेप जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर आप क्या करेंगे, गलती मत करना, सभी दोस्त ध्यान से सुनना। tan 3x इक्वल टू जो ये 1 आया है, सो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये 1 जो आया है हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे कि ये 1 tan में अगर लिखें तो tan कितने डिग्री का वैल्यू होगा, बिकॉज इक्वल में tan है। सो 1 को भी tan 45 है, tan 68 जो भी है वो हम लिखेंगे। आपको मालूम होगा अगर 1 जो होता है वो 1 किसका मान होता है, tan 45। tan 45 का मान 1 होता है, तो जहां पर 1 है उसको हम ना लिखकर tan 45 भी लिख सकते हैं उसकी जगह, यानी इसकी जगह रिप्लेस कर दें tan 45 से, तो यहां पर tan 45 डिग्री भी लिखा जा सकता है। किसकी जगह, 1 की जगह। 1 जो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, क्योंकि इधर हमारे पास tan है। सो इसको जो है हम इसको तो यहां से बदल नहीं सकते, बट यहां पर जो 1 है उसको इस tan के हिसाब से चेंज करेंगे तो tan 45 डिग्री अच्छे सूट होगा 1 पर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप, tan 3x
इक्वल टू tan 45 डिग्री, आपको मैं कहूंगा तुलना करने पर लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जब आपको मामला पूरा tan 3x का मान tan 45 के बराबर है, तो ये कब पॉसिबल है बेटा, जब दोनों में tan भी आ रहा है, पूरी वैल्यू इसकी जो होगी वो इसकी होनी चाहिए। सो ये तभी पॉसिबल है जब tan के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो आने वाला होता है वो एंगल कोण होता है। और कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि 3 को जो है यहां पर निकाल देते हैं ऐसे। बेटा ये 3 कभी भी नहीं निकल के जाएगा, 3 कभी नहीं निकल जाएगा। इस कंडीशन में tan के साथ रहते हुए 3 अलग नहीं हो सकता। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि tan कोट चाहे कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नेम जो होता है उसके साथ में जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा कोण माना जाता है, एंगल माना जाता है थीटा। और कभी भी एंगल कोण जो होता है थीटा और ये tan कोट जो भी होते हैं ये कभी अलग अलग नहीं होते मल्टीप्लाई में। ये मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। सो आप समझ गए होंगे कि 3 इस समय नहीं निकल के जा सकता। बट हम लोग अब कंपेयर करेंगे तो इस कंडीशन में tan की जगह tan है, तो फिर 3x की जगह कौन ले रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब हो गया तुलना करेंगे तो हमारे पास 3x की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के समान होगी, इक्वल होगी। 3x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं बात करूं x, अब यहां पर देख सकते हैं 3x जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अब यहां से कोई tan कोट नहीं आ रहा है आगे, सो अब यहां से जो है 3 इधर भाग में जा सकता है डिवाइड में। अब यहां पर कोई मात्रा बची नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। तो 45 डिग्री अपॉन 3, ओके। 45 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से x इक्वल टू 15 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। और हम अब अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा अगला भी आपका। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, इफ sin a plus b equal to 1 and cos a minus b equal to √3/2, here 0 greater than a plus b less than equal to 90 degree and a greater than b, find the value of a and b। यहां आपके पास यदि sin a plus b बराबर 1 और cos a minus b बराबर √3/2, यहां पर a और b के लिए कंडीशनें दी है, शर्त कि ऐसा है, तो आपको a और b का मान ज्ञात कीजिए कि a प्लस b का मान 0 से बड़ा हो, 90 से कम या 90 तक भी हो सकता है, और a हमेशा b से बड़ा होगा। तो क्या होगा a और b का मान। आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, तो देखो ध्यान से बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे सभी दोस्त इस बात को समझ ले कि आपको ये क्वेश्चन अगर सही करना है तो बड़े ध्यान से मेरे साथ यहां पर समझना होगा। कहीं मत जाइए, आप दिमाग से यहीं रहिए, मेंटली रूप से यहां रहेंगे। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम से हो, चाहे कोई कहीं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो, आएगा और आपको बहुत इजी से आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन पहले लिखे, और जो हमारे पास जो गिवन है इन दोनों कंडीशंस जो दी हुई है उनको लिखेंगे। देखो हियर गिवन, यहां जो दिया है वो लिखेंगे। यहां दिया है sin a प्लस b इक्वल टू 1, ठीक है। जो दे रखा है अभी इसको ना लिखे, इससे पहले इसके बारे में कुछ सोचे जो गिवन है। मैं और का साइन लगा रहा हूं यहां पर, समझना सभी स्टूडेंट ध्यान से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, sin a प्लस बी इक्वल टू 1 है। मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन था सभी विद्यार्थी, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने बताया, और इसका जो पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसमें भी मैंने स्टार्टिंग में काफी अच्छे से आपको ये बताया कि साइन कोस चाहे कुछ भी हो, उसके जस्ट साथ में जो आता है या ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब पूरा ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो साइन के साथ में है, और जो भी आता है इनके साथ में वो हमेशा एंगल यानी कोण होता है। बात समझ में आ गई।
यानी यहां पर a प्लस b जो दोनों हैं, दोनों का जोड़ होगा, जो भी होगा वो पूरा है कोण, यहां पर एंगल होगा ये पूरा। समझ में आ गया। अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में tan 3x देखा था और हमने वहां पर पाया था कि जो tan के साथ में 3x आ रहा है वह एंगल है, और उस एंगल के लिए हमने इक्वल में जो 1 था उसको भी tan में चेंज किया था, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ tan tan दिखाई दे, यानी इक्वल हो जाए। हम भी यही वही काम करेंगे। साइन में a प्लस बी एंगल है तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहां साइन है तो इक्वल में जो मान दे रखा है उस 1 को, इस एक को साइन में चेंज करेंगे। समझ में आया। तो यहां पर देखिए साइन a प्लस बी, इधर लेफ्ट साइड में तो कुछ करेंगे नहीं, और राइट हैंड साइड जो है इसमें इस 1 को साइन में चेंज करेंगे। 1 जो होता है साइन वाली लाइन में टेबल में जाके देखना कि साइन 90 जब होता है तब 1 होता है। इट मीन यहां पर इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक है उसको मैं साइन 90 यानी साइन 90 भी समझ सकता हूं। तो सीधी सी बात है, जहां 1 है उसको छुपा के मैं साइन 90 डिग्री भी लिख सकता हूं, बिकॉज साइन 90 इज ऑलवेज 1। यानी इसका मतलब यह है कि साइन 90 का मान हमेशा 1 होता है, तो मुझे इस 1 को साइन का रूप देना है तो साइन 90 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, आपके इधर साइन थीटा, इधर भी साइन में कोई ना कोई एंगल है 90, तो जब दोनों तरफ साइन आ रहा है, पूरा इक्वेशन लेफ्ट साइड राइट पार्ट के इक्वल है, तो एंगल जो कोण होते हैं वो भी इक्वल होंगे। देखो साइन की जगह साइन है, कुछ बच्चे बोलते हैं कट गया साइन से साइन, कैंसिल नहीं होगा, ओनली तुलना होगी। तो आप लिख सकते हैं कोणों की तुलना करने पर, अर्थात हम कह सकते हैं कंपेयर विथ एंगल्स, ठीक है, दीज एंगल्स। तो यहां पर एंगल आपका इधर वाले का जो है साइन की जगह साइन है, तो इसका मान किसकी जगह होगा, इस a प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री यानी 90 के इक्वल होगा। सो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मैं समझता हूं यहां तक आपके अच्छे से समझ में आ गया हो। अभी आपके यहां पर a का ना तो a है अकेला ना ही b है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, वहां पर 3x था जिसमें 3 नॉन नंबर है, जानकार है, 3 एक नंबर है, जो अननोन था वेरिएबल वो x था, वहां पर अननोन यानी अज्ञात जो अचर था वो x था, और x की वैल्यू आपको x की आपको फाइंड करनी थी। इट मीन हमारी एक बात समझ में आ गई कि वहां तो जो है वो 3 इधर गुणा से भाग में चला गया था और x का मान भी निकल गया था, लेकिन यहाँ पर x जैसा कुछ नहीं है, दो मान है, तो इसको मैं उधर थोड़ी भेज दूं, नहीं, कारण क्योंकि यहां पर दोनों अज्ञात है, तो इसका मान निकालने की दो ही आपके पास ऐसी कंडीशन सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक तो यहां से प्राप्त कर चुके, दूसरी किससे मिलेगी, दूसरा वाला जो शर्त दे रखा है उससे मिलेगी। तो देखिए इसको आप समीकरण इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके, अब हम बात कर लेंगे इधर कि एंड आपको और क्या दे रखा था, cos a माइनस बी। मित्रों cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 आपको दे रखा है। समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं cos a माइनस बी की जो वैल्यू है वो √3/2 के इक्वल दे रखी है। सो इसको भी उसी मेथड से करना है कि जो √3/2 है उसको हम कोस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलेंगे, कोस के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेंगे। समझ में आ रहा है। तो देखो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, इसको अपने साथी मित्र कक्षा 9 और 10 के जितने भी हैं उनको शेयर कर दीजिए, उनको कहिए कि आप भी देखिए और अपनी बुक से नोटबुक लेकर मैक्सिमम क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी कीजिए। cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 सिंपल है, तो इधर नो चेंज, कुछ नहीं करना है, जैसा है वही लिखा जाएगा cos a माइनस बी। बट इस तरफ क्या होगा, √3/2 आ रहा है, और √3/2 जो है cos के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करें,
यानी कोस के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सोचें तो √3/2 कोस की जो टेबल होती है उसमें ध्यान से समझना, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री जब बनेगा तो √3/2 आपको मिलने वाला है। इसका मतलब इसको मैं कोस में जब चेंज करूं तो इसको हटा के यानी इसको छुपा के इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 30 डिग्री। ओके, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, और के साइन को लेके चलेंगे क्योंकि दोनों पक्षों को लेके चल रहे हैं, दोनों साइड्स लेके चल रहे हैं। अभी कोस की जगह कोस है तो a - b जो कोण है इधर एंगल, उसकी जगह कोण है यहाँ पर 30 डिग्री। सो तुलना करेंगे, कंपेयर एंगल्स का, तो a - b की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री होगी। यहाँ पर जैसे a + b की वैल्यू 90 है वैसी a - b की वैल्यू 30 डिग्री है। ये इक्वेशन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए सभी साथी यहां पर कि ये जो हमारे विद्यार्थी को सबको यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा, वो कुछ सोचो कि आपके पास दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू दोनों के प्लस या माइनस के फॉर्म में आ रही है और दो समीकरण आ रहे हैं, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए आप सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि भी उपयोग करते हैं, आप घटाने का भी कर सकते हैं। 3 विधियां हैं जो 9th क्लास में देखी जाती है। तो अब आप कोई से भी मेथड से a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, प्रतिस्थापन विधि, वो भी यूज कर रहा हूं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, सोचो एक बार, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, प्लस करूं, सम करें दोनों का, तो ये प्लस का b जितना है उतना ही माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का मीन क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी। तो प्लस b और माइनस b, जितना प्लस का b उतना ही माइनस का b, तो ये तो निरस्त हो गए, कैंसिल हो गए। a भी है प्लस का, इधर 1a तो कितने a हो जाएंगे हमारे पास, 2a हो जाएंगे। और इधर बराबर में 90 + 30 दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस। तो हम यहां पर वही कर रहे हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो मैं जब प्लस करूंगा तो लेफ्ट साइड देखिएगा a + b = 90 डिग्री मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, और दूसरा इक्वेशन a - b = 30 डिग्री था। जब दोनों का प्लस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लस जब भी करते हैं कभी भी इन नीचे के चिन्ह चेंज मत कर देना, साइन चेंज नहीं होंगे। चिन्ह तभी बदलते हैं जब आप किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड जो ऊपर वाला है उससे सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस केस में नीचे वाले नंबरों के साइन अपोजिट कर देते हैं। ओके, चलते हैं। प्लस b माइनस b क्या हो गया, कैंसिल, निरस्त हो जाएगा। a सेम है तो ये प्लस में 2a हो गए, इक्वल टू 90 प्लस का 30 प्लस का, तो हमारे पास 120 भी प्लस का हो जाएगा। अब a का मान ज्ञात करना है तो गुणा से 2 को भाग में भेजेंगे ना, मल्टीप्लाई से ट्रांसफर होगा अदर साइड डिवाइड में। तो देखिए ध्यान से, यहां पर और का साइन लगा के a = 120 में जब बेटा 2 का भाग लगावे, देखो सभी विद्यार्थी 2 का 120 में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 60, यानी 60। ओके, a का मान आ चुका है, आपको b का और फाइंड करना है। जब आपके पास एक एंगल या एक कोई भी वैल्यू आ जाए तो दूसरे का निकालना बहुत इजी है। वो कैसे, आपके पास दोनों इक्वेशन सामने पड़ी हैं, आपको कह रहा है दो लोगों का जो सम है वो 90 है और एक जना है उनमें से 60 है, तो दूसरे के पास कितना है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसका जो मान है, इसकी वैल्यू इसके पास कितना है 60, तो वो यहाँ पर 60 पुट कर देंगे, चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो किसी एक में अपना पुट करके उससे b की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ, यानी अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ a = 60 इन इक्वेशन फर्स्ट।
सभी दोस्त देखे ए का जो मान है मेरे पास 60 है प्लस बी बराबर 90 इक्वल में 90 और का साइन लगाएं। जिस राशि के प्लस में कोई होता है वो ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में जाता है, तो यहां पर b ऐसे कैसे रहेगा और 60 को उधर भेज देंगे तो 90 से 60 अगर घटाएंगे तो 30 डिग्री आपके पास प्लस का बच जाएगा। सो मैं समझता हूं कि a का मान और b का मान निकालना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा और इजी हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। सो आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज। ऑप्शन का क्वेश्चन दिया है मैंने 0 1 2 इन्फिनिटी अनंत। आपके पास यदि थीटा बराबर 45 है तब आपको इसका मान क्या है, या इसका मान है क्या है, 0 है 1 है 2 है या अनंत है। बहुत इजी है, कईयों को डिफिकल्ट लग जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर केयरफुली ध्यानपूर्वक अगर उसको देख लें बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको सोल्व करवाता हूं, बहुत ही इजी स्टेप में हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत इजी मेथड से समझ जाएंगे यदि मेरे साथ सभी पार्ट्स को ध्यान से देख के एक्सरसाइज करोगे तो। देखिए जो हमारे पास गिवन है वो कह रहा है कि अगर थीटा 45 डिग्री है, थीटा जो मेरा एंगल है वो 45 डिग्री है, समझ रहे हैं मेरी बात। यहां पर थीटा दिखाया है उसको बता रहे हैं कि ये थीटा 45 डिग्री है, तो बताओ फिर इसका वैल्यू क्या होगा। तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले 45, जो थीटा दे रखा है उसको 45 समझेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए यार थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इज गिवन, ओके, देन 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। समझना सभी स्टूडेंट ध्यान से, ये मैं मेन डिवाइड की जो लाइन है वो ड्रॉ कर देता हूं। 1 की जगह 1 आएगा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा समझिएगा, cos की जगह cos 2 थीटा, cos के साथ में चाहे 2 आए थीटा चाहे 5 थीटा आए कुछ भी आए, cos साइन जो भी आता है उनके साथ में जो सारा मटेरियल होता है साथ आने वाला वो पूरा कोण होता है। तो यहां पर कोण क्या है 2 थीटा, और 2 के और थीटा की बात करें तो ये आपस में अंदर ही अंदर गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा इसका डबल, 2 टाइम 2 है ना, 2 थीटा, थीटा 45 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 90, 45 दूना 90, तो यहां पर आप 90 लिख लेंगे। नीचे देखिएगा साइन 2 थीटा, थीटा 45 है तो 2 से और गुणा कर ले तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समझ रहे हैं। अब देखिए अगले स्टेप में 1 ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, माइनस कोस 90 का मान आप जब टेबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा 0, साइन 90 का मिलेगा तो 0 ना 1, समझ रहे, कंफ्यूज रहते हैं ना इनमें, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी। कुछ बच्चे साइन 90 को तो 0 समझ लेते, कभी कोस 90 को 1 कर देते, ऐसा नहीं करें। साइन 90 जो है 1 आएगा, ठीक है। कई बार टीचर भी ऐसे करता है घुमाने की कोशिश, ठीक है, तो वो आप कॉन्फिडेंस रहे अपने वैल्यू को जो है सही ढंग से दिमाग में, वैसे आपने टेबल बना रखी होगी प्रैक्टिस टाइम में तो आप उसी में से देख के कर लेंगे, ठीक है। अब आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1 से 0 लेस करेंगे, 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा रिजल्ट 1। सो फाइनल हमारा आंसर 1 आ चुका है। अभी आपके पास ये ऑप्शन का क्वेश्चन था तो मेरे हिसाब से सभी दोस्त देखें ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अगर ये अच्छा लगा है मेरा पार्ट तो आप इसको अपने साथी जितने भी जानकार परिचित सभी लोगों तक इस लिंक को भेजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अगले जो पार्ट है वो भी हम कंटिन्यू पढ़ लेंगे, आने वाले हैं,
और आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसको बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। थैंक यू।